एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5607 उर्दू पोट्री 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के लिए, और वो भी उर्दू में आपकी आसानी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि उर्दू गज़ल की तारीख़ और इर्तिका बयान करें। अब पहले इसकी तारीख़ देनी होगी, फिर उसकी तारीख़ बतानी होगी। जो उसकी तारीख़ है, इसकी शुरुआत कब से हुई और किस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता है और इसमें तरक्की होती है, और इर्तिका भी बयान करना है। इर्तिका जो हो रहा है, हर चीज़ का हम देखते हैं कि इर्तिका हमें दिखाई देता है। इंसान का भी इर्तिका हमें दिखाई देता है। आज से हज़ारों साल पुराना इंसान, या जो लाखों साल पहले जब नया नया इंसान था दुनिया में, तो वो ऐसा नहीं था जो आज का इंसान है। तो यही इर्तिका होता है। और इसी तरह उर्दू गज़ल का भी जो इर्तिका हो रहा है, वक्त के साथ जो उसमें तब्दीली आ रही है, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद ये कि दबिस्तान दहली की खसूसियात तफसील से बयान करें। यानी कि दबिस्तान दहली की जो भी खसूसियात होंगी उनको आपने तफसीलन बयान करना होगा, यानी इसमें ज़्यादा आपने लिखना होगा। और उसके बाद ये कि दबिस्तान लखनऊ के शहरी रुझानात पर रोशनी डालें। अब जो शहरी रुझानात हैं दबिस्तान लखनऊ के, उन पर रोशनी डालनी है आपने, उनके बारे में लिखना है। इसके अलावा वली दखनी को उर्दू गज़ल का बानी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपने वजाहत करना होगी, यानी कि ज़्यादा लिखना होगा। उसके बाद ये कि मीर तकी मीर की शायरी की फ़नी व फ़िक्री पहलू बयान करें। अब इनकी जो शायरी है उसके अंदर जो हमें फ़नी और फ़िक्री पहलू दिखाई देता है उसको बयान करना हो। उसके बाद ये कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी में फ़िक्र व फ़लसफ़े पर तफसीली नोट लिखें। अब जो फ़िक्र व फ़लसफ़ा दिखाई देता है मिर्ज़ा गालिब की शायरी में, उस पर तफसीली तौर पर अपने नोट लिखना होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपने जो है वो लिखना होगा। इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी की अवामी शायरी का जायज़ा लें। अब इनकी जो अवामी शायरी है उसका जायज़ा लेना होगा कि किस तरीके से वो अवामी है, इस बारे में। और उसके बाद ये कि मीर और गालिब का तकाबुली जायज़ा पेश करें। दोनों का आपस में अगर तकाबुल किया जाए तो उसका एक जायज़ा जो है वो पेश करें। इसके अलावा उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ के असरात बयान करें। अब जो तसव्वुफ़ है उसके असरात जो उर्दू शायरी में आ चुके हैं उनको बयान करें। इसके अलावा क्लासिकी उर्दू शायरी के अहम मौज़ूआत बयान करें। अब जो क्लासिकी शायरी है उर्दू की, उसके जो अहम मौज़ूआत हैं, जो मज़ामीन हैं, उनको बयान करें। उसके बाद ये कि गज़ल क्या है, अब ये बताना होगा कि पहले गज़ल है क्या, इसकी अज्जा बयान करें। पहले गज़ल क्या है, फिर उसके अज्जा बताना होंगे। उसके बाद ये कि वली दखनी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। अब कौन से दबिस्तान से वली दखनी का ताल्लुक़ था। और उसके बाद ये कि मीर को खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये वजह आपने बतानी होगी कि मीर को क्यों कहा जाता है खुदाए सुखन। और उसके बाद ये कि गालिब की मुश्किल पसंदी से क्या मुराद है, यानी कि मुश्किल पसंदी की जब उन्होंने बात की तो उससे उनकी क्या मुराद है। इसके बाद ये दबिस्तान दहली की अहम खसूसियात क्या हैं, ये भी बताना होगा आपने। उसके बाद ये दबिस्तान लखनऊ का अंदाज़ जो है वो क्या है, कैसा अंदाज़ है। इसके अलावा ये कि कसीदा और गज़ल में फ़र्क, इन दोनों के अंदर जो फ़र्क पाया जाता है। इसके अलावा तशबिया और इस्तारा क्या है, ये दोनों क्या क्या हैं। और उसके अलावा तसव्वुफ़ जो है वो क्या है। और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायरी, यानी कि जो अवामी शायर, इनको क्यों कहा जाता है, किस वजह से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।